कपिलवस्तु के प्राचीन साम्राज्य में, जहां हवा की फुसफुसाहट आत्मज्ञान की कहानियां सुनाती थी, वहां मैत्री नाम की एक युवा शिष्या रहती थी। मैत्री अपनी जीवन उपस्थिति और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे। हालांकि मठ के दैनिक अनुष्ठानों और चर्चाओं के बीच उन्हें उस गहन ज्ञान के साथ गहरे संबंध की चाहत महसूस हुई जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन जब भोर की सुनहरी छटा ने मठ को नहला दिया, मैत्री विनम्र अनुरोध के साथ बुद्ध के पास पहुंची। आदरणीय बुद्ध, मुझे एक मौन समागम की चाहत महसूस होती है। अपने दिल की फुसफुसाहटों को समझने के लिए एक आंतरिक यात्रा की। क्या मैं मौन की शक्ति का पता लगाने के लिए एकांत की तलाश कर सकता हूँ? बुद्ध ने करुणा भरी आंखों से समझ की गहराई को प्रतिबिंबित करते हुए श्रीहरि में सिर हिलाया। जाओ मैत्री, मौन में तुम उन गहन सत्यों की खोज कर सकती हो जो शब्दों के शोर से दूर है। मैत्री मठ के आसपास के शांत जंगलों में चले गए, जहां सरसराती पत्तियां और मधुर पक्षी गीत उनके साथी बन गए। एकांत के आलिंगन में वह मौन ध्यान में गहरे उतर गए और मौखिक भाषा के दायरे से परे उत्तर तलाशने लगे। दिन हफ्तों में बदल गए और मैत्री की मौन वापसी साथी शिष्यों के बीच जिज्ञासा का केंद्र बन गई। एक शाम बुद्ध ने भिक्षुओं को इकट्ठा किया और उन्हें जंगल के किनारे पर ले गए, जहां मैत्री एक बोधि वृक्ष के नीचे गहरी शांति में बैठे थे। बुद्ध ने बिना एक शब्द बोले शिष्यों को मौन चिंतन में शामिल होने का इशारा किया। जैसे ही वे एक साथ बैठे, प्रकृति की नीरवता और मैत्री की शांत बुद्धिमत्ता से आच्छादित होकर सभा में एक गहन शांति छा गई। आने वाले दिनों में मैत्री की मौन उपस्थिति किसी भी प्रवचन से अधिक जोर से बोलने लगी। उसकी आंखें एक शांत तालाब की शांति को प्रतिबिंबित करते हुए भीतर से निकलने वाली गहन शांति को प्रतिबिंबित करती थी। शिष्यों ने उन्हें मौखिक शिक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि उनके मौन अस्तित्व से प्रवाहित होने वाले अंतः ज्ञान के लिए खोजा। एक दिन जब बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे मैत्री के पास पहुँचे, तो उन्होंने कहा, प्रिय मैत्री, अपनी चुप्पी की वाक्पटुता में तुमने एक ऐसी भाषा की खोज की है जो शब्दों से परे है। इस मौन ज्ञान को उन लोगों के साथ साझा करे जो इस मार्ग की खोज करते हैं, क्योंकि मौन में दिल को अपनी असली आवाज मिल जाती है। मैत्री, जो अब मौन ज्ञान का प्रतीक है, मठ में लौट आई। उनकी उपस्थिति ने साथी शिष्यों को मौन की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे एक पवित्र स्थान का निर्माण हुआ जहां शब्द केवल गूंज थे और हृदय की भाषा गहरी शांति में बोली जाती थी। और इसलिए कपिलवस्तु साम्राज्य में मैत्री की मौन यात्रा की कहानी हृदय की शांति में पाए जाने वाले ज्ञान की एक शाश्वत याद बन गई।